इस पे गाड़ी नंबर लिखा नहीं है, इस पे लिखा नहीं है कि तुमको कहाँ से कहाँ तक का टिकट फाड़ा है। ये बिहार की वो बसें हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। मैडम जी, क्या करती हैं स्कूल में? रील्स बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है। सही बोले, सरकारी स्कूल से आप पूछ लीजिएगा, पहाड़ा पूछ लीजिएगा, टेबल पूछ लीजिएगा, वो नहीं बता पाएंगे। एक खब तो ये वाला है जी। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। सरकारी बस बहुत कम चलता है, प्राइवेट बस ही से आते हैं हमेशा। मेरा घर थाना बिहपुर हुआ और इधर तो रोड अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ जो सांसद का चुनाव होता है हर बार क्या होता है कि वहाँ पे मुद्दा बनता है पानी का, जल जमाव का। पहले जो घुटना भर आता था अभी वो यहाँ तक आता है पानी जी। अभी अजीत शर्मा कांग्रेस से वहाँ है। कौन सा लोकसभा तुम्हारा? हाँ, लोकसभा कौन सा तुम्हारा? भागलपुर। ठीक है। और वहाँ पे पहले RJD का था बुलो मंडल, फिर इस बार जदयू में चले गए। जदयू का ही था, अभी अजय मंडल है। अभी बुला मंडल लड़ते थे तो बुला मंडल चलेगा जदयू में। लेकिन सच्चाई है ये, कोई भी सरकार आती है हमारे यहाँ काम नहीं होता है। मुद्दा बहुत है वहाँ, जल जमाव का है, ऐसा बहुत सारा मुद्दा है। मेरे पापा भी कांग्रेस से वाइस चेयरमैन थे, इसी 25 मार्च को उनकी मृत्यु हुई, लेकिन कांग्रेस के कोई भी बड़े लीडर उनके मृत्यु में नहीं आए। कांग्रेस की पार्टी अभी राहुल गांधी आई, लेकिन कोई वैसा अपने कार्यकर्ताओं को जो इज्जत मिलना चाहिए, जितना मेहनत किए, किशनगंज गए भारत जोड़ो यात्रा में, पूरी यात्रा में उनका साथ दिया, लेकिन कोई वैसा वैल्यू नहीं। जबकि मेरे पापा अल्पसंख्यक के वाइस चेयरमैन थे यहाँ बिहार से। और सिर्फ मुद्दा बन के रहता है, काम वहाँ पे हवाई अड्डा का कोई सुविधा नहीं है। हवाई अड्डा का बहुत दिन से बात चल रहा है ना। हाँ, लेकिन कोई वो नहीं है, सिर्फ बात ही चलता है, बस बात ही पर रह जाता है वो। और हमारे यहाँ पे खेल का कोई वैसा नहीं है। अभी मैं 12th क्लास में हूँ, स्कूल का हालत वो बोलते हैं 75% अटेंडेंस। मैं कभी स्कूल नहीं जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर हो जाता है। कैसे होता है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ मुद्दा है, कोई काम कोई ज़मीनी स्तर पे नहीं है हमारे। वो छोड़ो, ये बताओ कि तुम बिना स्कूल गए अटेंडेंस कैसे लगवाते हो? अटेंडेंस लग जाता है, मैम बना देती है, हम लोग को बोलती है जाओ। हम लोग जाते भी अगर तो मैम बोलती है जाओ, बन जाएगा। स्कूल में वैसा कोई है नहीं फैसिलिटी, सरकार हर चीज़ देती है, पंखा तक नहीं है मेरे स्कूल में, और बोर्ड वोर्ड सब गायब हो गया है। और ये लोग ना गायब की, स्टूडेंट लोग ना हंसी मजाक में गायब किया होगा। क्या होता है ना वहाँ पे स्कूल में दे देता है सब चीज़, शादी ब्याह में बड़े बड़े लोगों को बराती लोग नोच के चला जाता है, सब चीज़ गायब। और हमको तो लगता है इसमें हेड मास्टर का भी हाथ रहता है, उसमें उनका भी कमीशन होता है। मेरा MSHS हाई स्कूल थाना बिहपुर है। कौन सा विषय कर रहे हो तुम? इंटर आर्ट्स। क्या करना है आगे दोस्तों को? आगे अभी तो मेरे पापा का जब से इंतकाल हुआ तो हम यहाँ अपने जीजा के पास काम सीख रहे हैं, 4 व्हीलर का चलाने का। 4 व्हीलर AC वायरिंग। AC का वायरिंग कर जी। पैसा है उसमें? थोड़ा पैसा तो बहुत है, काम सीख जाएंगे तो सीख जाओगे तो पैसा बहुत है। और फिर कहाँ काम करोगे? ये हाँ? काम कहाँ करोगे? काम मेरे NH पे थाना बिहपुर में ज़मीन है पापा का, वहीं गैरेज लगाना है। और ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे ट्यूशन लेते हैं लोग, ये पूर्णिया में ही मेहताब सर नाम से, उनके पास ले रहे हैं कोचिंग। आगे देखते हैं UPSC का कहीं चांस बनता है। अगर पापा का बहुत शौक था मेरे कि सिविल सर्विस में हम जाएं। तुम्हारे लिए सिविल सर्विसेज चाहते थे? जी। और क्रिकेट भी मेरे पापा मैनेजर थे, वहाँ पर क्लब चलता था, लेकिन वो साधन ही नहीं मिलता हम लोगों को, कोई सुविधा। स्कूल में सामान सड़ गया, लेकिन हम लोग को मिला नहीं खेलने का। अभी भी कुछ सामान है जो उसमें रखा हुआ है बक्से में, सड़ गया, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। स्कूल वाले कुछ नहीं खिलाते थे? कुछ नहीं। स्कूल में बहुत सारा, स्कूल का ही वो ग्राउंड है, लेकिन प्राइवेट से मेरे पापा चलाते थे, क्योंकि स्कूल वाला कोई इस पर ध्यान नहीं है।
एक बात बताओ यार, अभी हम कुछ लोगों से बतिया रहे थे, वो बोल रहे थे कि बिहार से तो जैसे लगा तो नहीं, छोटे तो नहीं लगा, आप लोग भी बताओ, कोई भी बताए, बिहार से लोग बताते हैं कि बहुत संख्या में लोग मजदूरी करने जाता है बाहर। अब जैसे पीछे एक आपका साथी है, वो बोल रहा है कि वो यूपीएससी निकालेगा। बिहार में ऐसा है क्या कि लोग मजदूरी करने बहुत जाते हैं सही में? जाते हैं रियलिटी में। काम नहीं है सर, बिहार में तो जाएगा नहीं मजदूर तो क्या करेगा, कहाँ से परिवार चलेगा? अगर काम नहीं बिहार में है तो परिवार कैसे चलेगा? यहाँ काम ही नहीं है तो क्या करेगा, बाहर जाता है। बाहर कितना बाहर चला जाता है? पटना तक जाता है कि आगे दिल्ली पंजाब? हो गया, दिल्ली चल जाता है, यूपी चल जाता है, गाजियाबाद नोएडा चल जाता है, बहुत कोई साउथ में चल जाता है। किस तरह का मजदूरी? नहीं, ये शुगर का फैक्ट्री है, यूरिया का फैक्ट्री था बरौनी में, वो बंद हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है, किसान को बहुत प्रॉब्लम होता है। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में काम किया, तेजस्वी यादव ने इस बार नौकरी तो बहुत सारा मिला, हमारे माइनॉरिटी में भी बहुत सारा नौकरी मिला। हमारे मस्जिद में आते थे वो मीटिंग वाले, वो जो जिनका चल रहा था, टीचर में इस बार बहुत नौकरी मिला है और बहुत अच्छे अच्छे टीचर आए हैं नए नए। आपका क्या नाम है भैया? गौरव कुमार। आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक जी। और आपका नाम भाई? मोहम्मद अनवर सईद। ये बताइए, जब लोग यहाँ से बाहर मजदूरी करने जाते हैं तो क्या क्या काम करते हैं बाहर जाके, क्या सुन? वाला काम, राज मिस्त्री, उसका हेल्पर, यही सब काम करेंगे। और बहुत कोई जाते हैं, जैसे कि मुस्लिम दर्जे के लोग जाते हैं तो विदेश ही जाते हैं, सऊदी जाते हैं, टेलर का काम करने, तो कोर्ट का काम करने, इल्टिया पाड़ने जाते हैं, यही सब काम, लेबर वाला जो भी होता है वही सब काम करने जाते हैं। आप जिस गांव के पूर्वा के रहने वाले होंगे? नहीं, हम तो मेरा जो घर हुआ मुंगेर जिला है ना, तो वही घर हुआ मेरा। जिले के अंदर तारापुर है ना, जहाँ सम्राट चौधरी का घर है, वही घर हुआ मेरा। सम्राट चौधरी के घर के पास होंगे? हाँ, हम लोग पास ही हैं। तो आपके गाँव से, आपके इलाके से, जहाँ आपके रहने वाले हैं, वहाँ से कितना लोग, आपके लोग यहाँ से कितना लोग गए बाहर? हम लोग के गांव से भी जाते हैं, हम लोग जैसे बाजार के लोग तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा गांव के लोग जाते हैं बाहर। तब तारापुर, जैसे कि हम लोग का गांव हुआ तारापुर, वहाँ काम ही नहीं है, वहाँ जैसे कि लेबर का काम हुआ, घर बनने का, तो बालू बंद है अभी, बालू बंद है, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो गए तो वो लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार को छोड़ना पड़ता है वो लोग को। आपके यहाँ से कितने लोग जाते हैं? क्या गांव, आपके गांव गिरात से कितना लोग चला जाता है बाहर? 50% लोग बाहर चल जाते हैं कमाने के लिए। 50% बाहर चले जाते हैं। जो लोग हैं ना, वो लोग बाहर ही जाते हैं, काहे कि वो लोग का जो है ना, गांव में अच्छा से नहीं पढ़ा पाएंगे अपने बच्चे लोग को, जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आपके यहाँ से कितना लोग बाहर जाते हैं? 60% मेरे उम्र का बच्चा चला जाता है। सूरत, गुजरात, सूरत, दिल्ली, पंजाब, सब जगह चले जाते हैं, विदेश भी चले जाते हैं। हमारे उम्र पे दबाव बनाना पड़ता है उनको, माँ बाप को, क्योंकि मजदूर तबके के लोग हैं। अगर वो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे कमाने के लिए तो उनका घर ही नहीं चलेगा। और बेरोज़गारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। देश के प्रधानमंत्री हर मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन बेरोज़गारी पे क्यों नहीं बात करते, हमें ये समझ में नहीं आता। जबकि मुद्दा तो बेरोज़गारी का है, मुद्दा किसानों का है, मुद्दा इस देश को खेल में आगे ले जाने का है, लेकिन इन मुद्दों पर हमारी सरकार बात नहीं करती है। और हम सीधे तौर पे कहते हैं, धर्म के नाम पर ही वोट आखिर में दिया जाता है, धर्म के नाम पर ही वोट लिया जाता है। और हम आप ही का न्यूज़ चैनल एक है जो सब्सक्राइब करके रखे हुए, लंदन टॉप। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं तो घूम रहा हूँ ऐसे ना, हम लोग की बहुत सारी टीमें सब घूम रही हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार लोगों से जाने, लोग जैसे वोट करते हैं ना, तो वोट करने वाले लोग कैसे सोचते हैं। ये चुनाव के दिन जाके बटन दबाना थोड़ा वोटिंग होता है, चुनाव के पहले लगातार प्रचार लोग करता है ना, तो समझ में आता है कि कैसे किसका पार्टी का कौन सा फायदा दे रहा है। पूर्णिया में पप्पू यादव का लहर है। पप्पू यादव का लहर है। अच्छा, आप कहाँ के हैं भैया? खरीक, भागलपुर। कहाँ? भागलपुर। वहाँ भागलपुर में कहाँ से? खरीक। क्या चल रहा है भागलपुर में इस समय? भागलपुर के मुद्दे क्या हैं? भागलपुर के मुद्दे हैं कि मतलब विकास होना चाहिए। कैसा विकास चाहते हैं भागलपुर के लोग? जल जमाव, नल देखे, जल जमाव है, सड़क है, ऐसा मतलब सब चीज़ ऐसा है, कुछ बना नहीं है। मेरा जन्म होने से 20 साल हो गया, 20 साल में 4 बार सांसद बदले, सब सांसद वैसे।
आप वोट डालते हैं? डालते हैं। तो अब आप तो डालने लगे होंगे वोट तो। 4 सांसद आए आपकी उम्र के, अभी तक कोई उपाय नहीं निकला। नहीं अभी तक कोई उपाय कौन पार्टी का रहा हो? दोनों पार्टी का, एनडीए को जिताए अजय मंडल जी, हाँ। इससे पहले आरजेडी के थे, उससे पहले शहनवाज हुसैन जी थे, इस बार अजीत शर्मा का मूड है, मतलब परिवर्तन अजीत शर्मा जी। जी पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वो तो बात की बात है। जी जी नहीं जीतेंगे, ऐसा लगता है कि वो जीतेंगे, क्योंकि अजय मंडल जी जब से जीते थे एक बार भी हम लोग उनको देखे तक नहीं थे। 5 साल के दरमियान हम लोग देखे तक नहीं है उनको। जी आप नीतीश जी पे क्या सोचते हैं? नीतीश जी का क्या है, कभी उधर कभी उधर कभी ठीक उधर, है, क्या ठीक है। सोचिए उन पे, बोलिए क्या सोचिए। ठीक है, मान लीजिए बहुत पार्टी बदलते हैं नीतीश जी, लेकिन नीतीश जी नेता कैसे हैं, मुख्यमंत्री कैसे हैं? मुख्यमंत्री ठीक है, लेकिन इनका पार्टी बदलना ये अच्छा नहीं है। भरोसा कम होता है इससे। जी भरोसा कम होता है। हम देखें कि तेजस्वी जी के साथ थे तो रोजगार मिला, रोजगार चले गए एनडीए में, कोई बात नहीं हो रहा, फिर से रोजगार पे फिर से रोजगार खत्म हो रहा। अभी हम रंगरा में थे तो रंगरा में एक जने बोल रहे थे, हमसे बतिया रहे थे, तो बोले कि लालू जी के समय, तेजस्वी जी के समय ना तो बहुत दिक्कत होता था, गुंडाई बहुत होता था। नीतीश जी के समय होने से ठीक है, कम से कम गुंडाई नहीं हो रहा है, सड़क बन रहा है, ऐसा है क्या? सही है, ये बात सही है। आप देख लीजिए सड़क का हाल देख लीजिए, एकदम बहुत बढ़िया है। कहीं पे पहले के समय में पूर्णिया ने, कहीं भी हम लोग भागलपुर जिला, मुंगेर जिला, कहीं भी सड़क अच्छा हुआ है। बिहार की बात है कि जो जंगल राज था नीतीश कुमार ने उसको सुधार, अब रही नीतीश से सुधार दिया उसको। नीतीश कुमार सुधार किया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है दिलीप कुमार गोस्वामी। दिलीप, हाँ, बताइए। लेकिन नीतीश कुमार सबसे बड़ी गलती कहाँ की है कि शिक्षा के में जितना शिक्षक बहाली कर दे सब मोबाइल देखने में रह जाता है। अगर बच्चा ट्यूशन ना पढ़े तो एक भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। क्या बोलिए, कोई भी आदमी अगर ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, सही बोले, सरकारी स्कूल टीचर से आप पूछ लीजिएगा, पहाड़ा पूछ लीजिएगा, टेबल लगे पूछ लीजिएगा, वो नहीं बता पाएंगे। गलती सारे हमारे हिंदुस्तान बिहारी भाई का है। क्यों? इसका कारण ये है कि अगर टीचर है तो वह भी मेरा बेटा और या भतीजा या और कोई है या मेरा भाई है, जो भी है तो मेरे बिहारी है ना। लेकिन वह अपने कोई नहीं संभाल पाते। जो अपने को नहीं संभाल पाए तो बच्चों को क्या संभाल पाएंगे? अपना सोच होना चाहिए कि हमको सरकार वेतन देती है, हमारा काम है एक पढ़ाना, तो हम बच्चों को पढ़ाएं, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार सरकार बन गई बिहार की, सरकार क्या करेगा? वो पढ़ाने आएगा? उसने तो टीचर बहाली कर दिया। यहाँ हम खुद जब चेयरमैन थे विद्यालय में, 3 शिक्षक थे और 200 विद्यार्थी। 200 विद्यार्थी और 3 तो टीचर, 3 टीचर थे, जिसमें हमने खुद मांग किया इससे डीएससी से। अच्छा, अभी तो शिक्षा विभाग में ढेरी डिस्ट्रिक्ट में हो गया, डीपीओ और क्या क्या नाम है। लेकिन उस वक्त डीएससी से हमने बात किया कि नहीं, हमारे विद्यालय में एक शिक्षक पर कम से ज़्यादा 40 ठो, इससे इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ बच्चों पे ध्यान भी दे पाएगा ना कायदे से, कैसे से बच्चों पर ध्यान देगा? इसलिए यहाँ टीचर चाहिए। तो टीचर फिर टीचर हुआ, तब 6 टीचर हुआ। क्या करते हैं आप भैया अभी? बस खेती करते हैं और क्या करेंगे। अब स्कूल नहीं जाते? स्कूल जाते हैं, स्कूल अपने ज़मीन में बनवाए हैं, सरकार को दान दिए हैं, स्कूल तो जाना ही जाना है। पढ़ाते भी हैं कभी कभी? हाँ पढ़ाते भी हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? बस बच्चे का क्लास लेते हैं और क्या पढ़ाएंगे हम लोग। विषय कौन कौन सा पढ़ाते हैं? हिंदी विषय पढ़ाते हैं। हिंदी? हाँ। कौन क्लास तक को पढ़ाते हैं हिंदी अंकल आप? अरे हमरा क्या है, हम तो छोटा मोटा पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत है, हम कहाँ बोल। हाँ, लेकिन फिर भी बच्चे से कहा कि वो सबसे उदंड होता है बच्चा उदंड होता है। हाँ। अच्छा जी, इसलिए मैंने सबसे छोटा बच्चा जो है उसी को टेकअप करते थे। क्या कर दिया है? छोटे बच्चे को ही टेकअप करते थे हम। छोटे बच्चे को लेकर पढ़ाना शुरू करना। अच्छा, छोटे बच्चे को। उसके बाद सरकार ने क्या किया, बहुत सा आइटम दिया, वो टोला सेवक बनाया और क्या क्या बनाया। लेकिन कहीं अब तो और चला गया। अब तो शिक्षा के नाम पर कलंक हो गया विद्यालय।
अब तो सीधी सी बात है, जितनी मैडम आती है ना बीपीएससी से वाली, रील्स मतलब बीपीएससी करके जो आई है, रील्स बनाती है स्कूल में, रील्स बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है। मैडम जी, क्या करती हैं स्कूल में? रील्स बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है। रील बना के इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हैं? जी स्कूल में बनाती हैं रील? जी जी, स्कूल में बनाती है। तो तुम देखते भी हो उनका रील? जी, मैडम को कभी बोले मैडम मत करिए ये सब? हमें ब्लॉक कर दी, अरे हमें ब्लॉक कर दी। तो इंस्टाग्राम पे क्यों बोलने गए? सामने से बोले होते यार। सामने मेरा मतलब गांव का ही स्कूल है, सामने से बोलते हैं, मतलब हम बोलेंगे अगला विरोध करेगा इस चीज़ का। तुम इंस्टाग्राम पे बोले ब्लॉक कर दी? ब्लॉक कर दी। क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम है अभिलाषा। अभिलाषा? अभिलाषा मैडम, एक तो ब्लॉक कर दिया, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर स्कूल में रील्स बनाती हैं तो मत करिए, गलत काम होता है। छात्रों को पढ़ाना है आपको, है कि नहीं? हाँ, जा रहे हैं मेरा। जा रहे हो? स्टॉपेज आ गया? जी, थाना बीहपुर जाना है हमको। वहाँ पर थोड़ा एक समस्या है। हमारे यहाँ कई साल पहले घाट गाड़ी चलती थी भागलपुर के लिए, जो कि बीहपुर को इतना दबाया गया है, बीहपुर विधानसभा को कहने की बात नहीं है। हर चीज़ बीहपुर से उठा लिया गया। अभी रजिस्ट्री ऑफिस है, उसे भी हमारे यहाँ के जिला परिषद ने लड़ कर रखा, वरना वो उसी ले जा रहे हो? अभी तो हम जा रहे हैं, मेरी मम्मी का थोड़ा। अच्छा, उनसे काम है थोड़ा सा? जी ठीक। पापा भी इधर ही 25 मार्च को डेट किए थे। बताए तुम अभी, वो तो ठीक है भाई, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है बहुत, शुभकामनाएं। हाँ जी, तुमसे बात करना जरूरी हो गया है रील्स के मुद्दे पे। तुम और क्या क्या होता है बिहार के भागलपुर के स्कूल में, सरकारी स्कूल में और क्या क्या होता है? हर स्कूल का तो हम बता नहीं सकते, जो मेरे गांव का स्कूल उसका हम बता देंगे, हर स्कूल का कैसे बताएंगे? हर जगह। मैडम कब ब्लॉक की तुमको? ब्लॉक करने से 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? 1 महीने से ब्लॉक ही हो? अभी रील बना रही हैं? रील बना रही। तब कैसे पता चल रहा है तुमको अगर तुम ब्लॉक हो तो? जैसे हम बोले हमें ब्लॉक कर दी, मतलब दूसरा कुछ नहीं बोलता, उसे अनब्लॉक रखिए। तो तुम्हारे दोस्तों से पता चल गया होगा कि मैडम का रील देख रहे हो। कैसा रील बनाती हैं वो? गाने पे? गाने पे। कौन सा लेटेस्ट गाना कौन सा था उनका? गाना था, 2-4 गाना बताओ जिस पे रील बनाई हो, हम भी चेक करेंगे। गाना सर भूल रहे हैं। कोई भी गाना, जब 5-10 गाना बनाई होंगी उसमें से 2 बना तो बताओ। देखा जब आपको दिल गिले हुए, मतलब देखा जब आपको तो ये सिलसिले हुए, ये गाना पे बनाई थी। ये कौन सा गाना है? मतलब गाना है, हम सुना देते हैं, आप गाना है, मतलब बीच का लाइन है गाना का। सुनाओ। अरे मुंह से बोल। नहीं, मुंह से नहीं सुना था, बीच का लाइन हमें याद है जिस पर रील बनाई है। धुन कैसे है? धुन भी ठीक है। धुन ठीक नहीं, कैसी है? जो गाना कैसा है, कैसे गाया जाता है? गाना याद नहीं आ रहा है ना। देखा जो ख्वाब तो याद नहीं, देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, मतलब इसका शुरू लाइन याद नहीं है हमें। देखा एक ख्वाब तो ये वाला है जी। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? समी। हाँ, समी। शमी। अच्छा शमी भाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। इतना भरा रहता है बिहार का बस सब? बस ऐसा ही रहता है, मतलब अभी इलेक्शन है ना, इसीलिए भरा हुआ, कम बस चलते हैं इसीलिए, तो भाड़ा इतना नहीं रहता। प्राइवेट बस भी चलता है ना? प्राइवेट ही है, हम बोलते सरकार पे तो लिखा हुआ है बिहार, सर मतलब लिखा हुआ है बिहार राज्य में इतना भर के चलना चाहिए। सरकारी बस तो इतना भर के नहीं चलती है, लेकिन देखिए कितना भर के चल रही है। सरकारी बस में इतना दिक्कत होना चाहिए। ये चिनिया केला है ना मुजफ्फरपुर, छोटा। यहाँ केला की खेती बहुत है, केला और आम। नौगछिया में केला और आम बहुत, और लीची उधर मुजफ्फरपुर साइड ना? मुजफ्फरपुर यहाँ भी है, लेकिन मुजफ्फरपुर चिनिया केला हाजीपुर का होता है। नहीं, यहाँ भी है, ये यहाँ भी बहुत। वही केला है जो उधर मिलता है। हाजीपुर का चिनिया केला, मुजफ्फरपुर की लीची और इधर का आम, ये सब थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इलाका मालदा से लगाया है। तो मालदा वाली ब्रीड भी, मालदा यानी बंगाल का मालदा, ये सीमांचल का जो इलाका है, मालदा की ब्रीड भी यहाँ मिल जाती है। ये बिहार की वो बसें हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है कि वो सरकारी हैं कि गैर सरकारी। आप लोग टिकट लिए हैं? टिकट दिखा सकते हैं हमको, पता चल जाएगा कि सरकारी है गैर सरकारी। बिहार राज्य पथ परिवहन, हाँ, इस पे गाड़ी नंबर लिखा नहीं है, इस पे लिखा नहीं है कि तुमको कहाँ से कहाँ तक का टिकट फाड़ा है। इसमें बिल नंबर नहीं है, कुछो नहीं है इसमें यार, कुछो भी नहीं पता है कहाँ से कहाँ का बस फाड़ा है। पैसा लिख दिया है, बस पैसा लिख दिया। जैसे हम पूर्णिया से भागलपुर जा रहे हैं तो वही पैसा लिख दिया है, 120 रुपया पर हेड के अनुसार। 4 लोग आ रहे हो? हाँ, 4 लोग।
बड़ा गड़बड़ है जी, तो कुछ पता ही नहीं कहाँ से कहाँ का बस है, बस नंबर नहीं लिखा है, कुछ केस वेस हो जाए तो बताओ, शिकायत भी क्या करेगा? वो तो है ये प्रॉब्लम सरकार होता है इस तरह का केस? वो हमें नहीं पता। हाँ बिहारी है ना आप? क्या आप नहीं अब अंकल जी को गेस करना है, हम कहाँ के रहने वाले बताइए आप, क्या लग रहा है बिहार के हैं हम? बात बोले कि बिहारी है तो आप बिहार का तो स्थिति जानते होंगे। हम बनारस के हैं। मानिए कि अभी के धरती का स्वर्ग से आप आ रहे हैं बिहार में। स्वर्ग, बनारस स्वर्ग है। मोदी का एरिया के है आप, वहाँ डेवलपमेंट, आप यहाँ का डेवलपमेंट। स्वर्ग थोड़े हो जाएगा, मेरा शहर है, स्वर्ग थोड़े है। ये वहाँ जहाँ महादेव का वास है तो स्वर्ग से बढ़कर है वो। हम भी जानते हैं यार, स्वर्ग नहीं मानेंगे, शहर है, ठीक है, अच्छा शहर है, बहुत पुराना शहर है, बहुत अच्छा शहर है, ऐतिहासिक शहर है काशी। और यहाँ तो देखिए बनारस के बारे में इनकी भी कुछ राय है और भागलपुर और बिहार के बारे में भी कुछ राय है। इस मुद्दे से हमने इस बातचीत की शुरुआत की थी कि ये सरकारी बस है कि प्राइवेट बस है। रसीद और पावती देखते ही समझ में आता है कि बस कैसी है। बहरहाल हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि रुझान क्या है, बातें क्या हैं और उनका सोचना क्या है। और कुछ चीज़ें समझ में आई, जैसे बिहार का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उस हिस्से में, उस विवाद में उलझा हुआ है कि मुझे विजय तुम्हारे लिए चिंता हो रही है, तुम प्लीज़ कुछ पकड़ लो पहले। उस हिस्से में उलझा हुआ है कि राज्य सरकार कैसा काम करती थी, उस लिहाज से वो अपने केंद्र सरकार का वोट कास्ट करने वाले हैं राज्य सरकार की फंक्शनिंग को लेकर, राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों के रवैये को लेकर, उनकी अनदेखियों को लेकर वो अपना वोट केंद्र सरकार और सांसद को लेकर कास्ट करने वाले हैं। बिहार पूरे देश से राजनीति की धारा में एकदम अलग पैमाना रखता है। हम ललन टॉप की कवरेज जारी रखेंगे और दूसरे प्रदेशों, दूसरे ज़िलों से भी हमारी रिपोर्ट आ रही है। आप देखते रहिएगा और वीडियो पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगली बार कहाँ जाएं, किससे मिलें, क्या खाएं, क्या लेके प्रदेश जाएं। कैमरे के पीछे हैं विजय, मैं हूं सिद्धांत, आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।